नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद पूर्व सैनिक जिला परिषद संख्या 46 पूर्वी चंपारण मोतिहारी की तरफ से आज देश के राष्ट्रपिता सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी और महान सोशलिस्ट समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, देश को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी के आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को उनके अपने ही शागिर्द रहने वाले नाथूराम गोडसे उनका हत्या कर दिए थे। लेकिन अपने जीवन की लीला समाप्त होने से पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य और कर चुके थे। देश को आजादी दिला चुके थे। उनके राह पर चलते हुए विश्व ने बहुत सारा रणनीति को अपना करके समाप्त कर दिए थे। जब विदेशों में अफ्रीका में गए थे तो वहां रणनीति काला गोरा का चरम सीमा पर था। वो चाहते तो बैरिस्टर बन करके ऐश्वर्यान की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन जब कोई अपने लिए जीता है तो पुरुष कहलाता है, लेकिन जब औरों के लिए अपना जीवन का योगदान देता है तो महापुरुष बन जाता है। और यही कारण है कि विश्व समुदाय उनको महापुरुष के नाम से जानती है। और हमारा देश के राष्ट्रपिता की उपाधि जो प्रदान की गई है वो उन्हीं का फलीभूत है, उन्हीं का दिया हुआ स्वतंत्रता है और उन्हीं की शिक्षा है। इसलिए आज हम एक बार पुनः गांधी जी को नमन करते हैं और जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो सामाजिक विचारधारा के बहुत ही कदावर नेता थे, जो रक्षा मंत्री रहते हुए बहुत सारी सुधार कार्य करवाए थे। उनका राजनीति डॉकयार्ड की राजनीति से शुरू हुई थी और रेलवे मजदूर यूनियन के विश्व रेलवे मजदूर यूनियन के वो अध्यक्ष रहे थे। तो इस प्रकार उन दोनों की राजनीति एक स्वतंत्रता दिलाने के लिए और दूसरा यूनियन जो बनाए थे मजदूर, उनका हक दिलाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस जी। आप जानते होंगे कि रेलवे में पहले कुल्हड़ में चाय मिलती थी, वो उन्हीं की देन थी। जो कितने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भाइयों का कायाकल्प होता था, बाद में उनको बंद कर दिया गया, जिसे पुनः श्री लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री बने थे तब लागू किए थे। तो जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होते हैं वो हमेशा देश के लिए सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष थे महात्मा गांधी जी।
और दूसरा महापुरुष महान समाजवादी विचारधारा के प्रणेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869। वे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अहम भूमिका निभाए। चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और कितनी ही कठिनाइयों को झेलते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और इन्हीं के बदौलत, सत्य अहिंसा के बदौलत अपने आजादी के परवानों को आगे बढ़ाते रहे, अपना मिशन को कामयाब बनाए। और 1948 30 जनवरी 1948 को किन्हीं मतभेद के कारण नाथूराम गोडसे जी के हाथों गोली के शिकार हो गए। वो अपने शागिर्दों पर शक नहीं करते थे, क्योंकि अमेरिकी एजेंसी CIA उनको सूचित कर दिया था कि आपका शागिर्द ही आपको हिंसा का कारण बनेगा, लेकिन वो कभी शक नहीं किए और कुछ दिन बाद वही हुआ जिसके लिए आज हम लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। साथियों, दूसरा प्रखर समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी, जिनका जन्म मंगलुरु में 30 जून 1930 में हुआ था और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 2019 को हुआ था। वो पहले जनता दल में लालू जी के साथ ही राजनीति कर रहे थे, लेकिन किन्हीं मतभेदों के कारण वो 1993-94 के बीच में जनता दल जॉर्ज का स्थापना किए। मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय नीतीश जी भी लालू यादव जी के साथ थे। और दूसरा ये बात बताना चाह रहा हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस का गृह प्रदेश मंगलुरु था, बिहार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बिहार के धरती को अपना राजनीतिक धरती चुना और बिहार के लोगों ने भी उनका तन मन और धन से स्वागत किया। और भारतीय राजनीति में दूसरे प्रदेश में जाकर राजनीति स्थापित करने वाले एकमात्र नेता थे जिनको इतनी बुलंदियों पर पहुंचने का अवसर मिला। केंद्र में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो संयोजक के रूप में रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का शागिर्द रहे, और उनका था सदा जीवन उच्च विचार। वो कभी भी हमेशा शादी का घोषक थे, चाहे कहीं जाना होता था तभी निजी गाड़ी का ही उपयोग करते थे, जब कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन होता तभी वो एयर मार्ग से जाते आते थे। वैसे प्रखर नेता थे हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। तो बताना चाह रहा था कि जब बिहार की धरती को उन्होंने चुना 1993-94 में, लालू जी से रूठ होकर के जनता दल जॉर्ज की स्थापना किए। उन दिनों नीतीश जी भी जनता दल में थे, लेकिन लालू जी से भी नाराज चल रहे थे। बाद में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस जी मिलकर के समता पार्टी का निर्माण किए। और तब 1995 में इलेक्शन होना था। हालांकि इलेक्शन के समय विपक्ष में बीजेपी, समता पार्टी
बिहार पीपुल्स पार्टी और इस तरह की कांग्रेस, वाम दल, ये सब पार्टियां विपक्ष में थी, जिनका वोट बट गया और पुनः जॉर्ज फर्नांडिस साहब और नीतीश कुमार जी के इतना मेहनत के बावजूद भी जनता दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन एक नींव पड़ गई थी उस जनता दल का सरकार का अंत होने का, जिसका खामियाजा आज तब के जनता दल अब राष्ट्रीय जनता दल के रूप में खामियाजा भुगत रही है, जिसका उत्पाद नीतीश जी हैं। चाहे राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी है, आज बिहार में उनकी पार्टी तीसरी नंबर पर है, लेकिन बिहार के पास कहे तो कोई विकल्प नहीं है दूसरा मुख्यमंत्री बनाने का। बीजेपी भी चाहती है, चाहेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता आरजेडी भी चाहेगी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसा सफल प्रयोग दो बार हो चुका है। जबकि सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राजद है 75 सीट के साथ, 74 के साथ बीजेपी, और 42-45 अभी आंकड़ा दूसरे पार्टी के मिलाकर के उन्होंने 42 से 45 तक कर लिए हैं। तो उसी समय ये बीज पड़ गई थी, लेकिन बिहार में यदि जनता दल यूनाइटेड का जो बीज और उसके फलने फूलने का काम किए थे, वो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस का देन है। और उन्होंने दूसरे प्रदेश से आकर राजनीति करके और बिहार में बिहार के लोगों को जितना मान सम्मान दिए और जो हक हुकूक की बात की है और दिलाए, जनता भी उनको हमेशा मुजफ्फरपुर से जब भी वो चुनाव लड़े उनको जिता करके संसद में अपना प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया। तो एक बार पुनः महात्मा गांधी जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी का पुण्यतिथि पर हम सशक्त नमन करते हैं, और पुण्यतिथि मनाने का ये जो सिलसिला है वो उनके आदर्शों को जनता के बीच में, बच्चों के बीच में ले जाना होता है। इसलिए आप सभी से अपील करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए। हर महापुरुष के आदर्शों को, उनके इतिहास को मैं YouTube चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके बीच पहुंचाता रहूंगा, लेकिन जो ठोस निचोड़ है वो YouTube के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, आपके बच्चों को मिलता रहेगा। इसलिए आप मेरा YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे शिक्षाप्रद बातें तो बच्चे को जानने का हमेशा मौका मिलेगा। आज का फेसबुक लाइव के क्रम में मैं अपनी एक रचना जो देश के ऊपर लिखा हूं, इसके पाठ करने का आपको सुनाने का जा रहा हूं। आशा है आपको अच्छी लगेगी और आप इस कविता को, इस रचना को कितना प्यार देंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जिसमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें पता चलेगा। मां भारती के चरणों में, मां भारती के चरणों में हम शीश नवाते हैं, मां भारती के चरणों में हम शीश नवाते हैं। जन्म सफल हुआ यहां, जन्म सफल हुआ यहां, जन जन को बतलाते हैं। जन्म हुआ सफल यहां, हम जन जन को बतलाते हैं। यही वो पावन धरती है जहां गांधी बुद्ध ज्ञान फैलाते हैं। यही वो धरती है जहां गांधी बुद्ध ज्ञान फैलाते हैं। विश्व के अग्रणी नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि विश्व में यदि शिक्षा का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था और विश्व को एक मात्र शिक्षा देने का जो जगह था
वो नालंदा जो बिहार में था, उसमें तब 25,000 स्टूडेंट हुआ करते थे और 1500 शिक्षक हुआ करते थे। वो नालंदा, यही वो पावन धरती जहां बुद्ध गांधी ज्ञान फैलाते हैं, विश्व के अग्रणी नालंदा शिक्षा का अलख जगाते हैं। और इसीलिए विश्व गुरु बनने के दिशा में हर पार्टी, ऐसा भी बीजेपी बोल रही है, हर पार्टी विश्व का गुरु बनने का सपना देख रही है, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारा देश विश्व गुरु के रूप में विख्यात हो चुका है, प्रख्याति पा चुका है। गांधी, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद जी ने इसे संवारा है। गांधी, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद ने इसे संवारा है। विश्व के धर्म संसद में जनता धाक हमारा है। एक बार बताया था कि विवेकानंद जी जब शुरुआती में ही संबोधन में ही उनका, जब विश्व धर्म संसद हो रहा था अमेरिका में, तब संबोधन में ही उनको लगातार 2 मिनट तक का स्वागत हुआ था तालियों से, क्योंकि 5 मिनट का ही समय था धर्म संसद को संबोधित करने के लिए, और उनको स्पेशल टाइम आधे घंटा दिया गया था। जहां 5 मिनट की जगह पे आधे घंटा, उसमें 2 मिनट लगातार तालियों की गड़गड़ाहट और फूल से उनका स्वागत किया गया था। तो गांधी, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद ने इसे संवारा है। विश्व के धर्म संसद में जनता धाक हमारा है। शिवाजी महाराणा प्रताप शाह जोधा है। शिवाजी महाराणा प्रताप शाह जोधा है। शिवाजी और महाराणा प्रताप शाह जोधा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे हुए, लेकिन शिवाजी और महाराणा प्रताप की एक खासियत थी कि महाराणा प्रताप राज परिवार में होते हुए उन्होंने घास की रोटी जंगल में छुप करके खाया, लेकिन किसी की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करना पसंद नहीं किए। शिवाजी चाहते तो ऐसे आराम की जिंदगी जी सकते थे, उनके पास एक छोटी सी सेना होती थी, लेकिन उस छोटी सी सेना के बल पर भी उन्होंने मुगलों के कितने बड़े बड़े सेना को धराशायी कर देते थे, वो छद्म युद्ध के नीति से, और उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। तो इसलिए शिवाजी महाराणा प्रताप शाह जोधा है, शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी का गला उतारा है। हमारे यहां ऐसे ऐसे योद्धा भी है जिनका आंख पृथ्वीराज चौहान का, जब मोहम्मद गोरी पकड़ के लेके गया था तो उनका आंख फोड़ दिया था, इतना यातना दिया था, लेकिन उसका बदला लेने के लिए उनका जो मंत्री था चंद्रवर दाई, वो कसम खाया और वो राज्यसभा में पहुंचा, और राज्यसभा में पहुंचते ही उनका आवाज राजा जो पृथ्वीराज चौहान थे पहचान गए, और राज दरबार में कवि का काम चंद्रवरदाई करते करते सारा प्लान बना लिए कि वहां तो हम डायरेक्ट लड़के जीत नहीं सकते हैं। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बीच में समझौता हुआ, बातचीत हुई कि मैं कुछ ऐसा खेला करूंगा कि मोहम्मद गोरी आपके सामने होगा, आपके हाथ में तीर कमान होगा और मोहम्मद गोरी का आपको वध करना है। चूंकि उनके पास दोनों आंखें फोड़ दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पास एक विद्या थी, शब्द वेदी बाण, कि सब आवाज पहचान करके उस आवाज को निशाना बना करके उसको वह तीर से भेज सकते थे। तो ऐसा चक्रव्यूह की रचना की गई चंद्रवरदाई के द्वारा कि मोहम्मद गोरी सामने बैठा था, वो राजा को मनाने में सफल रहे कि ये अंधा है, बहुत बड़ा खेला करता है, बहुत बड़ा खेला करता है। तो खुशी खुशी सब राजी हो गए। राजा बैठे थे मचान पर और कर्तव्य दिखाना के लिए बारी की शुरुआत के लिए राजा से परमिशन लिया चंद्रवरदाई, और इनके हाथ में तीर और कमान थमा दिए और इशारा
चंद्रवरदाई के ने शुरू किया कि 4 गज 40 फीट अंगुल अष्ट परमान इत पे मत चुको मारो तीर चौहान। भाषा में दोहा में बता दिए और इसी दरम्यान में उन्होंने मोहम्मद गोरी वाह किया। और उस एक तो जो 4 गज 40 फीट अंगुल अष्ट परमान मतलब बोला कि आपके यहां से 40 फीट दूर 4 फीट ऊंचा मचान पे 4 फीट 8 अंगुल मतलब 40 फीट दूर और 4 फीट ऊंचा 4 फीट 8 अंगुल ऊंचा पे मतलब राजा बैठा है। 40 फीट 4 गज अंगुल अष्ट परमान इतने पे मत चुको मारो तीर चौहान। और इस पर मोहम्मद गोरी वाह किया और उस वाह की आवाज सुन करके पृथ्वीराज चौहान ने उनको तीर से गला भेज दिया। तो इसलिए कि शिवाजी महाराणा प्रताप शाह जोधा है सदवेदी बाण से मोहम्मद गोरी का गला उतारा है। गांधी बुद्ध की धरती सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। जब जब आई आज भारत मां पर हथियार भी उठाया है। सम्राट शाह चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त शाह मौर्य विश्व को ताकत दिखाया है। और एक छोटा सा राजा पोरस के आगे एक छोटा सा राजा पोरस के आगे सिकंदर भी हारा है। जब सिकंदर आगे बढ़ा था तो वो सोचा था कि हम पूरे विश्व पे शासन कर लेंगे राज कर लेंगे। लेकिन जब भारत में पहुंचा तो राजा पोरस एक बहुत छोटा राज था। हालांकि वो सिकंदर से हार गया था लेकिन इतनी बड़ी मतलब सेना की तबाही किए थे सिकंदर को कि उसका हिम्मत विश्व विजेता बनने का नहीं हुआ और वहां से वो लौट चुका था। सम्राट शाह चंद्रगुप्त मौर्य विश्व को ताकत दिखाया है। एक छोटा राजा पोरस के आगे सिकंदर भी हारा है। कमजोर समझने की जो गलती की उसे सबक सिखाया है। जो देश चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी चाहे अमेरिका हो कमजोर समझ करके कोई लड़ाई के रास्ते कमजोर समझने की कोशिश किया कोई आर्थिक प्रतिबंध लगा के समझने की कोशिश किया लेकिन सब मुंह की खाई। और अमेरिका भी अपने आप हमसे प्रतिबंध वापस लिया। चाइना भी अपना रास्ता गलवान से पीछे हटा। पाकिस्तान तो हमेशा मार खाते रहता है सर्जिकल स्ट्राइक में से लेकर के एयर स्ट्राइक दोनों में। और ये तो प्रतिदिन की घटना है। कमजोर समझने की जो गलती की उसे सबक सिखाया है। सन 1965 से 1965 बांग्लादेश 62 में चाइना का युद्ध सन 1962 से 2020 तक अपना जौहर दिखाया है। हे मां भारती हम तेरी चरणों में शीश नवाते हैं। हे मां भारती तेरी चरणों में हम शीश नवाते हैं। तेरी आंचल में पल बढ़कर के हमने तेरी आंचल में पल बढ़कर हम जग में फहराते हैं। हे मां भारती हम तेरी चरणों में शीश नवाते हैं। जय हिंद जय भारत।